नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूँ राम की किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लौकी पर 3G कटिंग करने का तरीका, 1000 तक लौकियों का उत्पादन एक बेल से। घर पर सब्जियां उगाना बहुत ही सरल है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो घर पर खुद के उपयोग के लिए अच्छी खासी सब्जी उगाई जा सकती है। सब्जियों के पौधों से ज़्यादा मात्रा में सब्जियां लेने के लिए आजकल 3G कटिंग तकनीकी प्रचलन में आई है। आज हम आपको इस तकनीकी की पूरी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि आप इस 3G कटिंग विधि को किन सब्जियों के पौधों पर प्रयोग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे 3G कटिंग तकनीकी क्या है, 3G कटिंग तकनीकी का प्रयोग किन पौधों पर किया जा सकता है, 3G कटिंग तकनीक का प्रयोग कब करना है, 3G कटिंग तकनीक क्यों काम नहीं करती। 3G कटिंग तकनीकी क्या है? यह कोई नई तकनीकी नहीं है। हमारे किसान इस विधि का सदियों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इन विधि का सीधा सिद्धांत है कि किसी पौधे की ऊपरी शाखा को आगे से तोड़ दिया जाए, जिससे उस जगह से जब नई शाखाएं निकलेंगी तो उनकी संख्या पहले से ज़्यादा होगी। जैसे हम किसी पौधे की ऊपरी शाखा तोड़ दें तो वहां से 2 या 3 नई शाखाएं निकलती हैं। पौधे पर जितनी अधिक शाखाएं होंगी उतना उत्पादन होगा। यह वैश्विक नियम है। आज से पहले भी किसान अपने खेतों में पौधों को घना बनाने के लिए उसकी ऊपरी शाखाएं तोड़ देते हैं। आज इस विधि में और सुधार हुआ है। जब हम बार बार किसी पौधे की शाखा को तोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए पौधे को अपनी ग्रोथ करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने को समय मिल जाता है, जिससे जब नई शाखा पर फल आता है तो वह तेज़ी से बढ़ता है। 3G कटिंग विधि के बाद पौधे पर मादा फूल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पौधे की पहली शाखा काटने पर दूसरी शाखा निकलती है। फिर हम दूसरी शाखा काट देते हैं, जिससे पौधे पर तीसरी पीढ़ी की शाखा निकलती है, जिससे पौधे की जैविक आयु बदल जाती है और पौधा जल्दी फल देने की कोशिश करता है। इसलिए वह पौधा मादा फूल ही देता है। इसलिए वह केवल मादा फूल ही देता है। 3G कटिंग तकनीकी का प्रयोग किन किन पौधों पर किया जा सकता है? सामान्यतः इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग सब्जियों और फलदार पौधों पर किया जाता है। सब्जियों में भी बेल वाली सब्जियों पर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। निम्न सब्जियों पर 3G कटिंग का प्रयोग होता है: लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, तोरई, परमल, करेला। 3G कटिंग विधि का सर्वाधिक प्रयोग लौकी और खीरे की फसल पर किया जाता है। दोनों ही व्यावसायिक फसलें हैं, इसलिए इनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए 3G कटिंग की जाती है। लौकी के एक पौधे से 800 से भी ज़्यादा लौकी के फल 3G कटिंग विधि प्रयोग करने के बाद मिल जाते हैं। पॉली हाउस में खीरे की फसल उगाई जाती है। खीरे की फसल में भी 3G कटिंग की जाती है, जिससे इससे बहुत जल्दी खीरे का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। खीरे या लौकी की फसल पर 3G कटिंग प्रयोग करने से पहले बेल को किसी रस्सी की सहायता से चढ़ा लेना चाहिए। अन्य फसलें करेला, तरबूज, तोरई के अलावा बैगन, भिंडी आदि में भी 1G या 2G कटिंग करके अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। पारंपरिक रूप से उगाई फसल में जहां हम कम लाभ मिलता है, वहीं 3G कटिंग विधि से उगाई गई फसल में अधिक उत्पादन होने से अधिक लाभ मिलता है। 3G कटिंग तकनीक का प्रयोग कब करना है? 3G कटिंग करने के कुछ नियम। 3G कटिंग के लिए कम से कम 20 से 30 दिन पुराना परिपक्व पौधा होना चाहिए। 3G कटिंग करते समय पौधे पर कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। लौकी, करेला आदि बेलदार पौधों पर 3G कटिंग तब करें जब लौकी आदि का पौधा कम से कम 60 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए। ज़्यादा छोटे पौधे पर इसका प्रयोग ना करें। 3G कटिंग करने के बाद 3 से अधिक शाखाएं ना चलने दें, वरना आने वाले फल बहुत छोटे हो जाएंगे। 3G कटिंग के लिए पौधे में समय से खाद पानी देते रहें।
महीने में 2 बार जैविक खाद जरूर लगाएं। किसी भी फसल के अच्छे विकास के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। पौधे को भरपूर धूप मिलनी चाहिए। 3G कटिंग विधि क्यों काम नहीं करती? हम सभी चाहते हैं कि हम अपने खेतों पर या बगीचे में जो भी उपाय करें वह काम करें, लेकिन वह उपाय तभी काम करेंगे जब उन उपायों को सही तरीके से नियम पूर्वक किया जाएगा। 3G कटिंग तकनीकी में कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से यह अपना सही काम नहीं करती। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 3G कटिंग विधि क्यों और कब काम नहीं करती। घटिया क्वालिटी के बीज होने पर यह विधि काम नहीं करती। किसी भी फसल से अच्छे उत्पादन के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग में लाएं। अगर बेकार बीज होंगे तो 3G कटिंग विधि भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। 3G कटिंग में लोग कटिंग तो करते जाते हैं, लेकिन जो अन्य शाखाएं निकलती हैं उन्हें तोड़ते नहीं हैं। इससे यह होता है कि पौधे पर जब बहुत अधिक शाखाएं हो जाती हैं तो फलों का आकार बहुत छोटा रह जाता है। तो ध्यान रखें कि 3G कटिंग प्रयोग करते समय ज़्यादा शाखाएं ना रखें। 3G कटिंग विधि करने के बाद पौधे को ज़्यादा मात्रा में संतुलित खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए पौधे में समय से खाद पानी देते रहें। खाद और पानी के साथ साथ पौधों में बीमारियों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव भी ज़रूरी है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।